राधा वल्लभ शेरिवंश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप श्यामा शाम के दर्शन करना चाहते हैं, उनके जो नित्य निकुंज है उसके दर्शन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं या नहीं। कई ऐसे दिव्य महापुरुष हुए हैं जिन्होंने साक्षात हमारे श्यामा शाम की लीलाओं के दर्शन करे हैं, तो हम कर सकते हैं या नहीं, हम आज यही जानेंगे। और यदि हमें यह दर्शन प्राप्त हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं, हमें इसके लिए क्या करना होगा। देखिए, हमारे जो श्यामा शाम हैं, वे आज भी हमारे ब्रज 84 कोस में नित्य विहार करते हैं, नित्य लीला करते हैं। जो श्री वृंदावन धाम है, वह ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। ब्रह्मा जी ने इस ब्रज 84 की रचना नहीं करी है। यह प्रलय से भी परे है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में कभी भी श्री वृंदावन धाम का या ब्रज 84 कोस का पतन नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि यह दिव्य नित्य निकुंज धाम है हमारे श्यामा शाम का। आज भी यहाँ नंद बाबा है, आज भी यहाँ यशोदा मैया है, आज भी यहाँ गोप गोपियाँ हैं, आज भी यहाँ श्री जी की सखियाँ हैं, आज भी हमारे श्यामा शाम नित्य विहार करते हैं, नित्य रास करते हैं। ये सारी लीलाएं आज भी हो रही है, इस समय भी हो रही है, पर हमारी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उन दिव्य लीलाओं को देख सके, समझ सके और अनुभव कर सके। तो क्या करें ऐसा कि हमें भी इन दिव्य लीलाओं के दर्शन हो सके और किंचित मात्र भी अनुभूति प्राप्त हो सके। तो हमने जो भी संत महात्माओं के श्रीमुख से सुना है, उसके अनुसार आज हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपके मन में किंचित मात्र भी श्याम सुंदर और किशोरी जी के दर्शन करने की लालसा है, उत्सुकता है, उत्कंठा है, तो आपको इन उपायों को अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको श्री श्यामा शाम के दर्शन प्राप्त हो सके। देखिए, सर्वप्रथम तो जो पहला नियम बताया है, जो पहला उपाय बताया है, जो पहला तरीका बताया है संतों ने, वह यह है कि यदि आप श्यामा शाम को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी लीलाओं को देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको ब्रज भूमि की, ब्रज रज की सेवा करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको यमुना महारानी की सेवा करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ब्रज की लता पताओं की सेवा करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ब्रज में, ब्रज 84 कोस में उपस्थित सभी कुंडों की सेवा करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको समस्त ब्रजवासियों की सेवा करनी पड़ेगी। ब्रज 84 कोस में जो कुछ भी है वह सब दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है और श्यामा शाम का ही कृपा प्रसाद है और श्यामा शाम ही किन्हीं न किन्हीं स्वरूपों में इन स्थानों पर विद्यमान है। ये साक्षात अत्यंत दिव्य स्थान है, दिव्य भूमि है। हम अपने मुख से उसका वर्णन करने में सक्षम नहीं हैं। ब्रज रज की कितनी महिमा गाई गई है संतों के मुख से, हम सभी सुनते रहते हैं। जिस ब्रज में हमारे ठाकुर जी ने कभी पादुका धारण नहीं करी, जिस रज का स्पर्श हमारी श्री जी के चरणों को हुआ है, जिस रज में अनंत साधु संतों के अश्रु हैं, गोपियों के अश्रु हैं, उस रज को हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इतनी अद्भुत महिमा है ब्रज धाम की, ब्रज रज की, ब्रज 84 कोस की। तो यदि आपको हमारे प्रिय प्रीतम के दर्शन प्राप्त करना है, उनकी लीलाओं के दर्शन करना है, तो ब्रज धाम की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो, अधिक से अधिक वहाँ ब्रजवासियों की सेवा करो। अगर ये सब प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें श्यामा शाम प्राप्त हो जाएंगे। ये पहला उपाय है। और जो दूसरा उपाय हमने साधु संतों के मुख से सुना है, वह यह है कि किसी सिद्ध महापुरुष के श्रीमुख से हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। यदि हम किसी सिद्ध महात्मा के श्रीमुख से भागवत जी का श्रवण करते हैं तो इससे हमारा हृदय निर्मल होता है। देखिए, मनोकामना पूर्ति के तो संसार में कई अन्य अन्य उपाय और मार्ग बताए गए हैं, पर भगवत प्रेम जिससे हमें प्राप्त हो सके, ये अत्यंत ही दुर्लभ है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी की अत्यंत ही महिमा है। श्रीमद् भागवत जी साक्षात हमारे श्यामा शाम का ही स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में जिसका भी प्रेम है, निश्चित रूप से उसके ऊपर श्यामा शाम की असीम कृपा है। श्रीमद् भागवत जी के श्रवण से हमारे हृदय निर्मल होता है और हमारे हृदय में श्यामा शाम की प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न होती है। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के तो अनेक अन्य अन्य मार्ग हैं, पर जो श्यामा शाम की भक्ति हमें श्रीमद् भागवत जी से प्राप्त होती है, वह अत्यंत ही अलौकिक है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में सेवक वाणी में तो ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, सुख मुख वचन जो श्रवण सुनावहूं, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहूं। सेवक वाणी में ये कहा गया है कि जब तक आप सुख मुख वचन यानी श्री सुखदेव जी के वचन का श्रवण नहीं करेंगे, जब तक आप श्रीमद् भागवत जी का श्रवण नहीं करेंगे, जब तक आपका हृदय
श्यामा शाम के प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त नहीं करेगा, तब तक आप श्री हरिवंश नाम का श्रवण नहीं कर सकते हैं, उच्चारण नहीं कर सकते हैं, आपको तब तक श्री हरिवंश नाम प्राप्त ही नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत जी की अत्यंत ही महिमा बताई गई है। ये हमें हमारे श्यामा शाम का प्रेम प्रदान करती है, कृपा प्रदान करती है, अत्यंत ही असीम दुलार प्रदान करती है। इसलिए हम सभी को श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करना चाहिए, ताकि हमारा हृदय हमारे श्यामा शाम प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर सके, हमारे हृदय में हमारे प्रिय प्रीतम के लिए प्रेम उत्पन्न हो सके। क्योंकि जब यह प्रेम उत्पन्न होता है, जब हमारा हृदय इतनी योग्यता प्राप्त करता है, तभी हमें हमारे श्यामा शाम की लीलाओं के दर्शन होते हैं और तभी हमारे हरिवंश महाप्रभु जी हमें स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का तो अर्थ ही यह है कि श्री जी का मत जिस भागवत जी में है, वही श्रीमद् भागवत पुराण है। इतना नशा चढ़ता है भक्ति का, इतना असीम अनंत प्रेम उमड़ता है भागवत जी के श्रवण से, हमारे श्यामा शाम हम पर असीम अनंत दुलार और प्रेम की वर्षा करते हैं। इसलिए सभी भागवत जी का श्रवण भी करें, भागवत जी का पठन भी करें, घर में भी आप उसका हिंदी में या संस्कृत में पाठ अवश्य करते रहे, ताकि श्री श्यामा शाम की असीम अनंत कृपा हमें प्राप्त होती रहे। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो आप भी यदि श्यामा शाम की नित्य लीलाओं का अगर दर्शन करना चाहते हैं, तो इन दोनों उपायों को अवश्य करेंगे, ताकि श्री जी की और श्री ठाकुर जी की असीम कृपा हमें प्राप्त हो सके और हम उनकी लीलाओं को देखने की योग्यता प्राप्त कर सके। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।